सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफी धमाकेदार और बड़ी खुशखबरी है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं। लगातार साथियों आप सभी के लिए लेटर पर लेटर जारी हो रहे हैं और कहीं पर डाटा मांगा जा रहा है, कहीं पर जॉब सुरक्षा में शामिल किया जा रहा है। अलग अलग विभाग वाइज नए नए लेटर जारी हो रहे हैं जो आप सभी तक हम वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट लेके आ रहे हैं और इसी प्रकार से आपको इस चैनल पर अपडेट देखने को मिलती रहेगी। एकमात्र ऐसा चैनल है साथियों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों के लिए या अन्य कोई भी कर्मचारी है उन सभी के लिए ऑथेंटिक और सही जानकारी और आप सभी को बता दें प्रूफ के साथ जानकारी देते हैं साथियों, जो कि आप सभी के लिए लगातार इसी प्रकार से देते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। और जो नया लेटर जारी हुआ है साथियों उसके बारे में आपको बता दें कि ज्वाइनिंग डेट व एंगेजमेंट के बारे में पूछा गया और डीडीओ को आदेश दिए गए डाटा अपडेट करें जिससे पुराना अनुभव जुड़ेगा और फायदा होने वाला है। यानी साथियों आप सभी को बता दें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कच्चे कर्मचारी पहले हरियाणा में किसी विभाग में चाहे वो ठेकेदारी प्रथा से लगे थे, चाहे वो पार्ट वन थे या किसी एजेंसी के माध्यम से लगे थे, तो उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के गठन के बाद पोर्ट कर दिया गया था 1 अप्रैल 2022 के बाद से। और उसके बाद से जो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है साथियों उसका बड़ा इशू चल रहा था और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी काफ़ी परेशान थे कि उन्होंने विभाग में ज्वाइन कब किया, लेकिन उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो गलत दिखाई जा रही है। यानी पोर्टल पर जो ज्वाइनिंग डेट है जब से पोर्ट किया गया यानी 1 अप्रैल 2022 वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग सभी पोर्टेड कर्मचारियों की दिखाई गई थी। लेकिन साथियों आज का जो लेटर जारी हुआ जिसमें जो ज्वाइनिंग डेट चेंज करने का और एंगेजमेंट यानी किस प्रकार से उस कर्मचारी को विभाग द्वारा रखा गया था, पार्ट वन था, पार्ट टू था, एजेंसी के माध्यम से थे, ठेकेदारी प्रथा से थे, उन सभी की जानकारी मांगी गई और ये काम डीडीओ को करना। साथियों इस वीडियो में लेटर सहित और साथ में बताएंगे साथियों पोर्टल पे आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस किस प्रकार से काम करना है ताकि आप अपने विभाग में भी ये काम करवा पाए। तो चलिए साथियों आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। यदि ये ज्वाइनिंग डेट चेंज होगी तो आपका अनुभव बढ़ेगा, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होगा और उसके बाद आपकी सैलरी भी बढ़ेगी साथियों। इस प्रकार से इसका बड़ा फायदा होने वाला है। तो आप देर ना करें, चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब सुरक्षा लिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लेटर जारी हुआ है जिसका सब्जेक्ट आप चेक कर लीजिए, प्रोसेस और सबमिटिंग डाटा ऑफ ज्वाइनिंग एंड एंगेजमेंट टाइप्स। यानी यहाँ पर जो प्रोसेस कंप्लीट करना सबमिट करना है डाटा ज्वाइनिंग डेट और एंगेजमेंट टाइप के हिसाब से। आई एम डिसाइडेड टू इन्फॉर्म यू दैट द डाटा ऑफ HKRN employees are to be updated on DDO login to HKRN portal. The procedure for updating data on the portal is attached here with for a ready reference. So you are requested to update the data 28/6/2025 by adopting the procedure as attached. Kindly treat it most urgent। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों का डाटा डीडीओ लॉगिन से हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम का पोर्टल है उस पर अपडेट किया जाना है और किस प्रकार से अपडेट करना उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर अटैच किया गया है। यानी एक कॉपी अटैच की गई है इसके रेफरेंस में। और जो डाटा अपडेट करने का साथियों टाइम मिला है 28/6/2025। यानी आज तक ये डाटा अपडेट किया जाना था जब तक ये अडोप्ट किया गया है ये जो लेटर। और ये लेटर जारी हुआ है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट फॉर लेबर कमिश्नर हरियाणा की तरफ से। तो आप यहाँ पर ऑल द डीडीओ इन द स्टेट ऑफ हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट को ये जो लेटर है वो जारी हुआ है। अब ये लेटर सभी विभागों में पहुंच जाएगा साथियों। बहुत सारे साथी कहेंगे ये लेटर आप वीडियो वीडियो में दिखाते हैं, कहीं पर नहीं पहुंचता साथियों, इसलिए वीडियो में दिखाते हैं क्योंकि विभाग आपको कभी भी इस प्रकार के लेटर नहीं दिखाएगा और बड़ा शोषण करते हैं क्योंकि रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेज भेज के ही डाटा एकत्रित किया जा रहा है और अभी भी बहुत सारे जो विभाग है डाटा नहीं भेज रहे हैं, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हो किसी प्रकार के जिनको जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाना उनको बड़ी समस्या आ रही है। तो आपको दिखाते हैं साथियों अब जो डाटा आपको अपडेट करना किस प्रकार से पोर्टल पर जाना है। तो ये प्रोसेस है साथियों, प्रोसेस फॉर सबमिटिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एंगेजमेंट टाइप।
ये प्रोसेस रहने वाला डीडीओ लॉगिन टू एचकेएन पोर्टल, यानी डीडीओ लॉगिन किया जाएगा एचकेएन पोर्टल पर साथियों। गो टू मेन्यू अपडेट मैन पावर डिटेल, आपको वहां पर जाना है जहां पर लिखा है मैन अपडेट मैन पावर डिटेल। लिस्ट ऑफ ऑल पोर्टेड मैन पावर विल बी डिस्प्लेड, क्लिक ऑन इंफॉर्मेशन बटन, यानी यहाँ पर एक लिस्ट पोर्टेड कर्मचारियों की दिखाई जाएगी डिस्प्ले पर, और यहाँ पर क्लिक करना आपको इंफॉर्मेशन बटन पर। फ्रॉम विल ओपन द डिटेल ऑफ मैन पावर, इंटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट एंड मोड ऑफ एंगेजमेंट एंड प्रोसेस सेव बटन टू सबमिट द डिटेल, यानी यहाँ पर आपकी डिपार्टमेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है। तो इससे फायदा होगा साथियों, जो आपने ठेकेदारी प्रथा से काम किया है तो वो अनुभव आपका यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और उसके बाद जो कर्मचारी 0 से 5 साल में अभी तक भी रखे गए हैं और उनको अनुभव हो गया 6 साल का 7 साल का काम करते हुए, तो अब उनका जो स्लैब है वो भी चेंज आएगा। अनुभव के हिसाब से आप सभी को पता है यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग डेट है वो डाली जाएगी, और मोड ऑफ टाइप जो आपका एंगेजमेंट है किस प्रकार आप रखा गया उसको सेव करके और सेव बटन पर आपको सबमिट कर देना है पूरी डिटेल को। ये पोर्टल है साथियों, पोर्टल भी आप सभी के लिए लेके आए हैं जिसमें बताया गया है किस प्रकार से आपको क्लिक करना है, यानी अपडेट वर्किंग एम्प्लॉयज डिटेल। स्टेप 1 पे आपको जाना साथियों, अपडेट मैन पावर डिटेल, जो कि बिल्कुल आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टेप चूज ऑप्शन अपडेट मैन पावर, ये स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप 2 पे जाना अपना है। स्टेप 2 है क्लिक ऑन एक्शन बटन, एक्शन बटन पर आप क्लिक करेंगे और तो आपकी जो डिटेल है साथियों, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आ जाता है चूज ऑप्शन ऑफ एंगेजमेंट, यानी आपको तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर एंगेजमेंट का टाइप सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कर्मचारी की वो दिखाई गई है 1/4/2022, जबकि कर्मचारी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग विभाग में कुछ और है। उसके बाद साथियों यहाँ पर स्टेप नंबर 4 है इंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट में ज्वाइन कब किया है, यानी जब से आप ठेकेदारी प्रथा से काम कर रहे थे वो डिटेल आपको विभाग की डालनी है। और इसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है क्लिक अपडेट बटन ऑन सेव, आपको सेव बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा और आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो इस प्रकार से डीडीओ लॉगिन पर आप देख पा रहे हैं। आपको समझाने के लिए भी बिल्कुल अच्छे से तैयार करके पूरा डाटा यहाँ पर समझाया गया है। और ये लेटर भी आप देख सकते हैं साथियों, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना करें, पॉइंट टू पॉइंट आपको ये है जो पॉइंट बताए गए इन्हीं स्टेप टू स्टेप आपको काम करना है और आप अपना डाटा जो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्लैब है वो चेंज हो जाएगा, 5 से आप जो 10 साल का यहाँ पर स्लैब बनाया गया उसमें आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। और ये काम अब सभी कर्मचारियों का होने वाला है, तो सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं साथियों। लगातार हम आपकी आवाज़ इसी प्रकार से उठाते रहेंगे जैसे उठा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं साथियों। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं, कोई समस्या नहीं साथियों, हम पॉजिटिव वे में चलेंगे, चाहे वो एसओपी की बात हो, जॉब सुरक्षा कानून की बात हो, सभी के लिए हम पॉजिटिव है। बिल्कुल भी हम साथियों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना समय लग रहा है उतना ही आपको एसओपी आने के बाद आनंद आने वाला है जॉब सुरक्षा में। क्योंकि साथियों अभी जो समय लग रहा है वो आपको आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा, आपको जो पे मिलते हैं उसके हिसाब से बड़ा बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो एचआरए हो डीए हो, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको एसओपी में देखने को मिलेगी। तो लगातार आप चैनल पर बने रहे, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।